करियर चूज़ करना एक नहायत ही मुश्किल टास्क है और बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को हमने देखा है कि जब वो हमारे पास आते हैं या जब वो अपनी डिग्रीज के बारे में बात करते हैं तो वो कंफ्यूज होते हैं कि उन्होंने करना क्या है। और काफ़ी दफ़ा हमने ये देखा है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी जिस डिग्री के अंदर जा रहे होते हैं वो उससे सेटिस्फाइड नहीं होते और वो कहते हैं कि हम अब फील्ड स्विच करना चाहते हैं। तो एडिफाई हमेशा से आपके लिए जो है वो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन लेकर आता है और हमने एक सीज़न का स्टार्ट किया था जिसमें हम करियर काउंसलिंग की वीडियोस आपके लिए लेके आते थे, जिससे आप अपने आप को सेल्फ असेस कर सकते थे कि आप किस कोर्स के लिए आपको जाना चाहिए, कौन से कोर्स को आपको ऑप्ट करना चाहिए जो कि आपके फ्यूचर के लिए बड़ा बेनिफिशियल है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको लॉ क्यों चूज करना चाहिए और उसके क्या फवायद हैं और उससे आपके फ्यूचर के अंदर क्या बेनिफिट आपको मिलेगा। मेरा नाम है जुनेद सुहेल और मेरे साथ मौजूद है मिस्टर अजीम कासिम एंड वेलकम यू ऑल टू एडिफाई ग्रुप ऑफ कंपनीज। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आज की इस वीडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और आज की वीडियो आपके लिए लाइफ चेंजिंग है क्योंकि इस वीडियो में हम आपको यह बताएंगे कि अगर आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो उसके क्या फ़वायद हैं, आपकी ज़िंदगी में उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, माशरे में लॉ कितना ज़रूरी है, लॉ जो है वो आपको किस किस जगह पर लेके जा सकता है और ज़िंदगी के कौन कौन से मुकाम पर आप लॉ की डिग्री के साथ पहुँच सकते हैं। जी तो अजीम साहब, सबसे पहले तो बीइंग अ लॉयर मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि इसका लॉ का ओवरव्यू क्या है, ये कानून क्यों है? जुनेद, लॉ का ओवरव्यू देने से पहले मैं थोड़ा सा ज़रा इस वीडियो का ओवरव्यू लाजमी देना मुनासिब समझूंगा कि इस वीडियो की आखिर ज़रूरत क्यों पेश आई है। मैंने बीइंग अ काउंसलर करियर काउंसलिंग भी और आपने भी इस चीज़ को फील किया होगा कि हमारे यहाँ पर जब स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं डिफरेंट डिग्रीज़ के बारे में पूछते हैं हमसे, जब मास्टर्स के लिए पूछते हैं तो दे आर क्वाइट कन्फ्यूज्ड अपनी डिग्री के मामले में। और अक्सर बच्चे तो ये कहते हैं, ख़ासतौर पर जो मास्टर्स करने जा रहे हैं, जी मैंने इंजीनियरिंग की थी, अब्बू के कहने के ऊपर, अम्मी के कहने के ऊपर, अपना दिल नहीं कर रहा था, मेरा अपना इस पे ज़हन नहीं है, ठीक है, और मुझे बोरिंग लग रहा है। तो मुझे ये लिटरली बड़ा फील होता है कि यार एक बच्चा 4 साल 5 साल उसने स्पेंड किया है और उसको ये समझ नहीं आ रही उसने लाइफ में करना क्या है। अल्टीमेटली वो बच्चा कामयाब नहीं हो सकेगा। इसमें सबसे बड़ा जो कसूर है हमारे पेरेंट्स का है, जो अपनी मर्ज़ी से और ये जानते हुए भी कि क्या नाम उसका हमारा बच्चा, हमारा जो बेटा है बेटी है वो इस काबिल है कि नहीं है उस पर अपनी मर्ज़ी का जो है ना वो करियर इम्पोज करते हैं। सेकंड जो कसूर है वो हमारे आप कह लेंगे टीचर्स का है और जो करियर गाइडेंस बैठे हुए स्कूल्स के अंदर उनका कसूर है कि वो बच्चों को फैसिनेट करते हैं डिफरेंट डिग्रीज़ के बारे में कि भाई आप ये ऑटोमोबाइल इंजीनियर बन जाओ, आप ये क्या नाम उसका बायोमेडिकल इंजीनियरिंग कर लो। जो डिग्रीज़ के फैंसी नेम्स हैं उनको वो बता के तो आप उनको जो है ना वो उसकी तरफ माइल करते हैं। बच्चे का इंटरेस्ट क्या है वो कोई नहीं पूछ रहा, उसकी पर्सनैलिटी टाइप किस तरह की है, उसमें स्किल्स किस तरह की हैं वो कोई नहीं पूछ रहा। और या तो फिर हमारी माशरे का कसूर है जहाँ पर आप हर बंदा कह रहा है जी आप ऐसा करो, जी ये डिग्री का आजकल बड़ा स्कोप है, ये बन जाओ, आजकल इंजीनियरिंग का बड़ा स्कोप है, इंजीनियर बन जाओ, आजकल मीडिया का बड़ा स्कोप, मीडिया बन जाओ। तो ये तमाम फैक्टर जो है ना ये मद्देनज़र रखते हुए हम ये वीडियो बना रहे हैं और इंशाल्लाह जब आप ये हमारी पूरी वीडियोस देखेंगे इसमें हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि कौन सा करियर किस बच्चे के लिए है और क्यों उसको चूज़ करना चाहिए, क्यों उसको नहीं चूज़ करना चाहिए। तो जैसा कि जुनेद ने बताया कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लॉ एज अ करियर। क्योंकि मैं ख़ुद भी लॉयर हूँ तो मैंने समझा मुनासिब कि इसको यहीं से स्टार्ट किया जाए ताकि आपको बता सकें कि लॉ जो है ना वो क्यों। जहाँ तक इसकी ओवरव्यू की बात है तो जुनेद वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्रोफेशंस ऑफ ह्यूमन काइंड, मतलब कि सबसे, जैसे हमारा मेडिसिन का प्रोफेशन सबसे पुराना है उसी तरह जो लॉ का प्रोफेशन है बड़ा आप कह लें कि हिस्टोरिक प्रोफेशन है और 1200 जो है ना वहाँ से ये इसकी जो है ना आप कह लें कि चेन आपको मिलती है। सेकेंडली वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस प्रोफेशन इन द वर्ल्ड, जैसे आपका मेडिसिन है जैसे आपका इंजीनियरिंग है, उसी तरह लॉ जो है वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस प्रोफेशंस है। और प्लस इसके साथ आपको क्या नाम उसका एक टाइटल बड़ा वो मिलता है, क्या नाम उसका रिस्पेक्ट का और ऑनर का आपको टाइटल मिलता है। और अगर आप इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ के देखें तो इसको प्रोफेशन ऑफ लॉज भी कहा जाता है पूरी दुनिया के अंदर। चूँकि जब ये हम बैक इन 2000 मतलब 2000 नहीं 1800 या 19th सेंचुरी की बात करें तो वहाँ पर उस वक़्त ये जो प्रोफेशन था वाकई लॉर्ड्स का होता था, क्योंकि उस वक्त अपनी सर्विस के अगेंस्ट फ़ीस नहीं ली जाती थी, समझते थे कि ये अनएथिकल है।
इसलिए जो लोग वेल ऑफ होते थे वही इसको जो है ना ऑप्ट करते थे इस प्रोफेशन को। तो बीइंग ओवरव्यू में अगर बात करें तो ये बहुत एक आप कह लें कि रिस्पेक्टेबल और कह लें कि प्रेस्टीज प्रोफेशन है जो कि स्टूडेंट्स चूज़ कर सकते हैं। लॉ के बारे में एक बात मैं आपको और बताता चलूं कि लॉ शुरू से ही हमारे मुसलमानों के कानून में तो रहा ही है। जैसे कि पुराने वक्तों में हमारे काजी हुआ करते थे, वो कानून को इम्प्लीमेंट करवाते थे बादशाह की हुकूमत के साथ। फिर इसी तरह रोमन एम्पायर ने इसको थ्रू कोर्ट्स के अंदर जो है वो लेके चले गए। और इस डिग्री के साथ आपके हाथ में ताकत है, किसी मासूम को, किसी मजलूम को जुल्म से बचा सकते हैं आप, या आप इसको वाइस वर्सा भी कर सकते हैं। चेंज ला सकते हैं, सोसाइटी चेंज ला सकते हैं आप, आपके हाथ, आप किसी भी डिपार्टमेंट को ठीक कर सकते हैं। हाँ, इस डिग्री के अंदर बहुत ज्यादा ताकत है। आगे चल के हम इसके स्कोप के बारे में बात करेंगे। इन सब यहाँ हम बात करना चाहेंगे कि लॉ एक बड़ी फैसिनेटिंग सी डिग्री है। एक बड़ा वर्ड जो है सुन के बंदा कहता है यार मैं भी लॉयर बनूं। जैसे आपके साथ रह रहे कि मैं भी लैट के पेपर देने वाला हूँ और मैं भी लॉयर बनना शुरू होने वाला हूँ। तो हम इसमें बात करना चाहूँगा मैं आपसे इस टाइम के स्किल्स कौन से रिक्वायर्ड हैं कि हर शख्स तो ये जो है वो डिग्री नहीं कर सकता। कौन से स्पेसिफिक स्किल सेट जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं इसके अंदर, और कौन सी पर्सनालिटी टाइप्स वाले लोग जो हैं वो ये डिग्री को ऑप्ट कर सकते हैं। जैसे कि 15 जो पर्सनालिटीज़ हैं आप मुझसे बात कर रहे थे उसके बारे में, तो ज़रा हमारे व्यूअर्स को ये बताइएगा कि ये डिग्री किन लोगों के लिए है, किन स्किल्स वाले लोगों के लिए है। देखिए जुनैद, बहुत इंपॉर्टेंट आपने क्वेश्चन किया है और मैं पेरेंट्स को मुतवज्जा करूँगा कि इस चीज़ को ज़रा काइंडली लाजमी नोटिस किया करें कि हर स्टूडेंट के अंदर, हर बच्चे के अंदर डिफरेंट स्किल्स होती हैं। हर बच्चे के अंदर सेम स्किल्स नहीं हो सकती, ठीक है, ये गॉड गिफ्टेड चीज़ है। और इसी तरह मेयर्स की 16 पर्सनैलिटी टाइप्स इंडिकेटर्स हैं और 16 पर्सनैलिटी टाइप्स जिसे बोलते हैं हम। और आपको आपका जो स्टूडेंट है, आपका जो बच्चा है, बेटा है, बेटी है, वो किसी एक में फॉल कर रहा होगा। हर पर्सनैलिटी टाइप्स की अलग आप कह लें कि क्या नाम उसका प्रोफेशन उसके लिए बनाया, और हर जो स्किल है उसके लिए भी डिफरेंट प्रोफेशन है। अब अगर किसी की रीडिंग अच्छी है तो आप उसको उस फील्ड में नहीं भेज सकते जहाँ पे रीडिंग ना हो। अच्छा, जहाँ तक लॉ की बात है तो इसमें अगर मैं स्किल्स की बात करूँ तो आई थिंक इसके अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्किल्स है वो है थर्स्ट ऑफ नॉलेज, कि आपके अंदर नॉलेज की जो है ना वो एक थर्स्ट होना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको काफ़ी स्टडी करना, बुक रीडिंग बहुत ज़्यादा। रीडिंग अगली स्किल भी यही थी कि आपको रीडिंग की जो है ना स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आपको इसमें पढ़ना बहुत पड़ता है। थर्ड जो इसमें जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपके पास यू शुड लाइक अ इंट्रोवर्ट जिसे बोलते हैं हम, कि आप, क्योंकि जब आप इंट्रोवर्ट होंगे तो आप ज़्यादातर अपना टाइम केस स्टडी पे स्पेंड करेंगे, अपनी कहते हैं बुक रीडिंग के ऊपर स्पेंड करेंगे, तो डेफिनेटली आपका जो नॉलेज है वो इससे इन्हांस होगा। तो ये भी जो है ना इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपके लिए जो है ना एनालिटिकल रीजनिंग वो आपकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, चूँकि बीइंग अ लॉयर और बीइंग अ एडवोकेट आपको हर वक्त आपको रीजनिंग की ही बात करनी पड़ती है, इन्वेस्टिगेटिव स्किल्स। और अगर हम पर्सनैलिटी टाइप की बात करें तो मेयर्स की जो कहते हैं पर्सनैलिटी टाइप इंडिकेटर है INTJ जिसको बोलते हैं। आप अगर 16 पर्सनैलिटी टाइप्स पढ़ेंगे उसमें आपको आइडिया होगा कि INTJ जो है ना उसको मास्टरमाइंड्स भी बोलते हैं। दीज सॉर्ट ऑफ पीपल्स आर सेल्फ इंट्रोवर्ट होते हैं और अकेले काम करना पसंद करते हैं, और इनमें जो आप कह लें कि एक स्किल होती है गॉड गिफ्टेड की चीज़ों को जज करते हैं, प्रोब करते हैं, और हर चीज़ को जो है ना वो देखते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये वो स्किल्स हैं जो आपको बीइंग अ लॉयर रिक्वायर्ड हैं। और लास्ट जो मैं स्किल बताना चाहूँगा वो है कम्युनिकेशन स्किल। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग नहीं है तो आप जो है ना वो एक अच्छे वकील, अच्छे लॉयर, अच्छे एडवोकेट नहीं बन सकते, क्योंकि इसके लिए आपको ऑब्वियसली आपने अदालत में जाना है, आपने किसी भी फॉरम पे जाना है, तो आपकी जो डिबेटिंग स्किल, आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है इसके अंदर। आई थिंक ये वो स्किल्स हैं, ये वो आप कह लें कि पर्सनालिटी टाइप है जो बीइंग अ लॉयर एक स्टूडेंट के पास होनी चाहिए। एग्जैक्टली साहब, ये चीज़ मैंने भी बहुत ज़्यादा फील किया, क्योंकि हमारे पास तो फ्लो बहुत ज़्यादा है लॉयर्स का। तो लॉयर्स की पर्सनैलिटी जो है ये बहुत ज़्यादा मैटर करती है, उनका चलना, बोलना, दिखना, हर चीज़ मैटर करते हैं, क्योंकि लॉयर रिप्रेजेंट कर रहा होता है किसी शख्स को, उसकी एक एक चीज़ काउंट की जा रही होती है कि उस वक्त उसके जो उस टाइम वो प्रेजेंट कर रहा होता है अपने आप को, कितनी साइटेशंस उसको याद हैं, कितने ज़्यादा केसेस उसने किए हुए हैं, उसका सक्सेस रेशियो, दिस एंड दैट। तो ये जो पर्सनालिटी टाइप है ये स्पेसिफिक है, जिन लोगों के अंदर ये खसूसियात हैं वही लॉयर बने, वरना लॉयर्स तो बहुत सारे हैं लेकिन सारे के सारे काम नहीं बनेगा ना। हाँ, फिर आप लॉयर बन जाएगा लेकिन आपको स्कोप नहीं बनेगा। और ये पेरेंट्स से भी मैं कहता हूँ कि अगर आपको लगता है कि ये आपके स्टूडेंट, आपके बच्चे के अंदर, बेटे के अंदर, बेटी के अंदर ये स्किल्स हैं,
तो ही उसको ये रिकमेंड करें। और खुदा के वास्ते एक बार अपने बच्चे से पूछ लिया करें कि आपको क्या पसंद है। मत इम्पोज करें उसके ऊपर कोई ऐसा प्रोफेशन। अगर आपका बच्चा फोर्स्ड प्रोफेशन में डॉक्टर भी बन जाएगा ना, तो वो सोसाइटी के काम नहीं आएगा। ऐसे ही है, उसका दिल ही नहीं करेगा काम करने को। अगर अपनी मर्जी से वो कुछ भी बनेगा ना, सिंगर भी बनेगा, तो वो सोसाइटी के काम आएगा। सब अब हमारे व्यूअर्स को ये बताएं कि जितनी बातें हमने लॉ के बारे में कही हैं, तो एक शख्स जो है वो लॉयर बने ही क्यों, लॉयर बनने के क्या फ़ायदा? अच्छा, नहीं, आपका जो क्वेश्चन है ना, उसी में आपका आंसर है। सबसे पहले तो जब हम लॉ की बात करते हैं तो हमारे जहन में भी, इवन के पेरेंट्स के जहन में यही आंसर आता है कि जी लॉयर क्यों बना जाए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कईयों को नहीं पसंद होती, ठीक हो गया। तो लोगों को लगता है कि लॉ की फील्ड के बाद आप, यानी कि लॉ की डिग्री के बाद आप सिर्फ लॉयर ही बन सकते हैं, आप सिर्फ एडवोकेट ही बन सकते हैं। ऐसा नहीं है। लॉ की डिग्री के बाद, लॉ की डिग्री आपके काफ़ी डोर्स ओपन करेगी, ठीक है। अगर आपने जुडिशरी में जाना है तो आपको लॉ की डिग्री चाहिए। अगर आपने अटॉर्नी जनरल बनना है, यानी कि आपने मतलब कि स्टेट अटॉर्नी बनना है, आपने स्टेट काउंसलर बनना है, तो आपको लॉ की डिग्री चाहिए। और अगर आप पाकिस्तान की भी बात करें, पाकिस्तान में जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स आती हैं उसमें आप देखेंगे 70 to 80% में लॉ की डिग्री रिक्वायर्ड है आपकी। किसी भी डिपार्टमेंट में जाएँ आपको लॉ की डिग्री रिक्वायर्ड है। पाकिस्तान में जो ख्वाब है बच्चों का और पेरेंट्स का, CSS करना है, अगर आपने CSS करना है तो आपको लॉ की डिग्री काम आएगी। उसी तरह अगर आपने सियासत में जाना है, पॉलिटिकल एक्टिविटी करनी है, तो आपको लॉ की डिग्री काम आएगी। आप हिस्ट्री देखें कि जितने भी लीडर्स हुए हैं दुनिया में पैदा, और जितने भी जो रेवोल्यूशनरी पर्सन्स थे, उनमें से मोस्ट ऑफ द जो पर्सनैलिटीज़ थी वो लॉयर्स थे। हमारे पाकिस्तान में भी आप देखें जितने भी हमारी क्या नाम उसका गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं और क्या नाम उसका ब्यूरोक्रेट्स हैं, कायद-ए-आज़म भी लॉयर थे। वो ही ना, महात्मा गांधी देख लें आप, उनके पास लॉ की डिग्री थी। तो ये कॉन्सेप्ट अपने जहन से आप निकाल दें कि लॉ की डिग्री के साथ आप जस्ट एक एडवोकेट या लॉयर बन सकते हैं, जो कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। अगर आपको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट नहीं पसंद, आप जॉब करना चाहते हैं, तो लॉ की डिग्री के बाद आप किसी कंपनी में एज अ लीगल एडवाइजर हायर हो सकते हैं, आप प्रोफेसर बन सकते हैं, आप लेक्चरर बन सकते हैं, आपके पास ये जुडिशरी में जा सकते हैं, आप CSS कर सकते हैं। उसके अलावा भी अगर आप देखें कि पाकिस्तान में भी अगर आप मैगजीन या अखबार उठाकर देखें, आपको हज़ारों ऐसी एड्स मिलेंगी ADLR की, नारकोटिक्स की, उन तमाम के अंदर जो है ना आपको लॉ की डिग्री रिक्वायर्ड है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि थोड़ा सा अपने बच्चों के साथ बैठें, डिस्कस करें, उनसे पूछें उनको क्या चीज़ चाहिए और उनको क्या रिक्वायरमेंट है उनकी प्रोफेशन की। आप जस्ट समझते हैं कि डिग्री एक टैग लगा हुआ है लॉयर का, तो लॉ करेगा तो सिर्फ लॉयर ही बन सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लॉ के बाद आपके पास हज़ारों ऑप्शंस हैं। अगर आप बाहर जाते हैं वहाँ पर भी आपके पास काफ़ी ऑप्शंस हैं। इन सब बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया कि बीइंग अ लॉयर क्या है, क्योंकि आपसे अच्छा कोई एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता, आप खुद एक लॉयर हैं और प्रैक्टिसिंग है। तो व्यूवर्स, यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड कर दूँ कि हर उस चीज़ से आप लोग फ़ौरन, वो कहते हैं ना, ऑल दैट ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड, तो हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती। जिस चीज़ के लिए आपको लगता है आप बने, आप वो डिग्री को चूज़ करें। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, लॉयर बनने के लिए एक स्पेसिफिक स्किल सेट रिक्वायर्ड है। हर कोई लॉयर नहीं बन सकता और हर कोई कामयाब नहीं हो सकता। जब तक आप कामयाबी के पीछे नहीं भागेंगे, आप कामयाब नहीं हो सकते। तो जिन सब यहाँ पे अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन मैं एक ऐड करना चाहूँगा कि दो तरह से लॉ की डिग्री करवाई जाती है, एक एक्सटर्नल लॉ डिग्री है और एक इंटरनल लॉ डिग्री है। दोनों में क्या फ़र्क है और दोनों में से किसके ज़्यादा फ़ायदे हैं? देखें, एक्सटर्नल लॉ डिग्री जो है वो आपको पता है कि UK क्वालिफाइंग लॉ डिग्री है, जो पाकिस्तान में काफ़ी स्कूल्स ऑफर कर रहे हैं और बच्चे बाहर जाके भी कर सकते हैं, UK में जाके, USA में जाके, जो भी पाकिस्तान बार की एफिलिएशंस हैं वहाँ से जाके आप लॉ की डिग्री कर सकते हैं, जो वापस आके बेनिफिट देगी आपको, उस कंट्री में भी बेनिफिट देगी आपको। और जितनी हमने अभी करियर डिस्कस किए हैं वो सारे मतलब कि वो थे जो पाकिस्तान में आप रह के ऑप्ट कर सकते हैं। अगर हम बाहर की बात करें, अगर आपने बाहर सेटल होना है तो आई थिंक आपको डिग्री भी बाहर से ही करनी चाहिए। और ख़ास तौर पे वो बच्चे जो O and A लेवल्स बैकग्राउंड से हैं, उनको तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप लाजमी जो है ना वो लॉ जो है ना वो डिग्री बाहर से करें, अब्रॉड से करें, UK से करें, क्योंकि वहाँ पर आपकी तो लॉ की डिग्री है वो 3 साल की है, जबकि पाकिस्तान में लॉ की डिग्री 5 साल की हो गई है। ऐसे ही है। और UK में अगर आप लॉ करते हैं तो आप यानी कि A लेवल्स बैकग्राउंड है तो आप 3 साल के अंदर अपना LLB कर लेंगे और साथ ही आप 1 साल के अंदर अपना बार लॉ कर लेंगे, यानी कि विदिन 4 years आप बैरिस्टर बन जाएंगे। अगर आप पाकिस्तान से लॉ करते हैं जो कि 5 साल का लॉ है, तो उसमें फिर आपको ये है कि आपको पहले कन्वर्जन करनी पड़ेगी 1 साल की, GDL करना पड़ेगा, उसके बाद आप बार लॉ करेंगे।
आपको 8 साल चाहिए बैरिस्टर बनने के लिए। अगर आपने प्रैक्टिस पाकिस्तान में ही करनी है, अगर आपने आपका प्लान नहीं है सेटलमेंट होने का बाहर, तो आई थिंक आप पाकिस्तान से लॉ करें। 5 इयर्स का है, सारी यूनिवर्सिटीज़ ऑफर करवा रही हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी, लम्स, IBA, तकरीबन तमाम जो मेजर यूनिवर्सिटीज़ हैं पाकिस्तान की, वो 5 इयर्स LLB ऑफर करवा रही है। अगर आप बाहर किसी कंट्री से करते हैं, जैसे UK से मैंने बताया, या कनाडा से करते हैं, अगर आप लॉ करते हैं, तो वहाँ पर आपके पास ऑप्शन ये है कि आप LLB के बाद आप बैरिस्टर की तरफ जा सकते हैं, बार लॉ की तरफ जा सकते हैं, या आप एज अ सोलिसिटर वहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं। वो भी 1 साल का कोर्स है। सोलिसिटर मींस कि जो ड्राफ्टिंग, जिसने केस फाइलिंग, पैरालीगल कह लेंगे आप, और जो बैरिस्टर जिसने मान जाके कोर्ट में पेश होना है, जिसने प्रेजेंट करना है केस को प्रेजेंट करना है, तो ये दोनों ही ऑप्शंस आपके पास हैं। और अगर आप बाहर से करते हैं, UK से करते हैं या कनाडा से करते हैं, तो वहाँ पे ये बेनिफिट आपको है कि ड्यूरिंग डिग्री ही अगर आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, तो वहाँ पर आपको ऑन कैंपस रिक्रूटमेंट्स काफ़ी होती हैं, और आप जो है वो क्या नाम उसका, राइट आफ्टर योर डिग्री आप किसी अच्छी फर्म में और किसी अच्छी लॉ फर्म के अंदर आप अपॉइंट हो सकते हैं। तो अगर दोनों का बेनिफिट देखें तो अगर पाकिस्तान में आई थिंक एक्सटर्नल लॉ डिग्री का ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि UK की जो लॉ डिग्री है पाकिस्तान से एफिलिएट है, और आप अगर बैरिस्टर बन के आते हैं तो आप डायरेक्टली जो है ना वो एलिजिबल है हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का लाइसेंस लेने के लिए। तो आई थिंक ये एक और प्लस आपको 4 साल में डिग्री मिल रही है, जबकि पाकिस्तान की डिग्री जो है ना वो 5 इयर्स की डिग्री है। तो आई थिंक ये जो एक्सटर्नल लॉ डिग्री है वो ज़्यादा बेनिफिशियल है पाकिस्तान में रह के। एक्सटर्नल लॉ डिग्री का एक और फ़ायदा जो मेरी नज़र में है वो ये है, वो है एक्सपोजर, कि जो आप पाकिस्तान से बाहर जाके अगर डिग्री कर रहे हैं, UK से जाके कर रहे हैं, तो जो एक्सपोजर आप हासिल करेंगे वो प्राइसलेस होगा, और एंड दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू इन योर फ्यूचर, क्योंकि आप एक डिफरेंट एथनिसिटी के लोगों के साथ मिलेंगे, वहाँ पे उनसे बात करेंगे, नए कल्चर को स्टडी करेंगे, तो वो चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी और फ्यूचर में कारआमद होगी। अजीम साहब, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि फ़ायदों की बात तो हमने कर ली, व्हाट अबाउट द कॉन्स, इसके नुकसान क्या हैं, और फ़ायदे और नुकसान को अगर हम कंपेयर करें तो आप इस बारे में क्या कहते हैं? देखिए, मैं नहीं समझता कि दुनिया में किसी भी प्रोफेशन का कोई नुकसान हो सकता है। कोई, अल्लाह पाक ने जितने भी प्रोफेशन दुनिया में बनाए हैं सारे अल्लाह पाक के बनाए हुए प्रोफेशन हैं, और इसमें किसी प्रोफेशन में कोई आप कह लें कि डिसएडवांटेज नहीं है, ठीक है। लेकिन बीइंग आप कह लें कि क्या नाम उसका करियर एडवाइज़र, तो मैं कुछ चीज़ें जो आपसे शेयर कर लेता हूँ, जो आपको फैक्टर्स जब भी आप करियर ऑप्ट करें तो आपको ये आपके माइंड में होने चाहिए। बेनिफिट्स तो मैंने बता दिए आपको कि लॉ की डिग्री के मल्टीपल बेनिफिट्स हैं, प्रेस्टीजियस एक आप कह लें कि टैग है आपके ऊपर, प्लस आपके पास एक वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल डिग्री है वर्ल्ड की, ठीक हो गया। प्लस अगर आपके पास पैशन है लॉ का तो आप सोसाइटल रिफॉर्म्स कर सकते हैं, सोसाइटल चेंज ला सकते हैं। बेनिफिट्स तो काफ़ी, आप जुडिशरी में जा सकते हैं, आप ब्यूरोक्रेसी में जा सकते हैं, पैरालीगल में जा सकते हैं आप, तो आपके पास बेनिफिट्स तो अनलिमिटेड आ गए हैं। आप बैरिस्टर बन सकते हैं, सोलिसिटर बन सकते हैं। जहाँ तक आपके डिसएडवांटेज की बात है, तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में अर्ज़ किया, आई डोंट थिंक सो कि दुनिया में ऐसा कोई प्रोफेशन इसका कोई डिसएडवांटेज हो सकता है, बट बीइंग इन पाकिस्तान और पाकिस्तान की मार्केट को पढ़ते हुए आई थिंक जो यहाँ पे एक ड्रॉबैक हो सकता है कि जो लॉ का, अगर आप पाकिस्तान से 5 साल लॉ कर रहे हैं तो उसमें ये है कि आपका जो करियर है वो काफ़ी स्ट्रेच्ड है, यानी कि आपको 8 से 10 साल लगते हैं आपको स्टैंड होने आने के लिए, पोजीशन में आने के। 5 साल का आपने लॉ किया, उसके बाद 1 साल लगे आपको लाइसेंस लेने के अंदर, LNET का एग्ज़ाम पास करने में, उसके बाद आप प्रैक्टिस में आए हैं, प्रैक्टिस में आने के बाद 4 से 5 साल तो यंग लॉयर को पाकिस्तान में तो पूछते ही कोई नहीं है, जो कि एक मैं समझता हूँ कि नेगेटिव पॉइंट है, और इस पर गवर्नमेंट को, पाकिस्तान बार को और जो भी कंसर्निंग डिपार्टमेंट्स हैं उनको एक्शन लेना चाहिए कि यंगस्टर्स के लिए जो है ना एक अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जहाँ पे यंगस्टर्स आके परफॉर्म कर सकें। ये एक डिसएडवांटेज है। इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि अगर आपके पास लेगेसी है इन टर्म्स ऑफ अ लॉयर, यानी कि आपके फादर लॉयर हैं, आपके भाई लॉयर हैं, तो आपको एक लेगेसी मिल जाती है जिससे आपको जो है ना किक मिल जाता है, किक स्टार्ट हो जाता है आपका करियर। ऐसे ही है, जिससे आपको करियर स्टार्ट करने में एक किक मिल जाती है और आप इजीली जो है ना अपना वो करियर स्टार्ट कर लेते हैं। आपको विद इन 1 और 2 ईयर जो है ना अपनी आपको एक अच्छी स्टैंडिंग मिल जाती है। ऐसे ही। और अगर आप बाहर से करके आते हैं लॉ, किसी और कंट्री से करके आते हैं, तो आपका कह रहे हैं कि टाइम सेव हो जाता है, क्योंकि 3 साल का लॉ है और फिर आप वहाँ पे 1 साल में बार लॉ कर लेते हैं, तो आपको डायरेक्टली जो है ना वो हायर कोर्ट्स के लाइसेंस मिल जाते हैं। तो ये एक डिसएडवांटेज है। और एक डिसएडवांटेज और भी है जनीत, वो ये है कि अगर आपने फोर्सफुली, अगर आपने इम्पोज्ड प्रोफेशन चूज़ किया, आपके फादर ने कहा, आपके भाई ने कहा, सोसाइटी ने कहा
या आपने सो के उठे आपको ख्याल आया कि लॉ कर लेना चाहिए, बड़ी अच्छी डिग्री है जी, आजकल जो हालात चल रहे हैं पाकिस्तान के उसको देखते हुए आपने लॉ कर लिया, तो भी आप डिसएडवांटेज में, आप यानी कि उसमें परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। आप एटलीस्ट किसी को देख के, किसी को फॉलो करके, किसी की बातों में आके प्रोफेशन चूज़ ना करें। ये मतलब कोई आपका कोई क्लॉथिंग ब्रांड नहीं है, कोई आपका फ़ोन नहीं है कि जो आपने ले लिया है। मैंने लिटरली अपने इस करियर के अंदर, जुनेद ने भी शायद नोट किया होगा, हमने बच्चों को रोते हुए देखा है यहाँ पर कि 5 साल की डिग्री करने के बाद, डॉक्टर फिजियोथेरेपिस्ट करने के बाद, 4 साल की इंजीनियरिंग करने के बाद हमें यहाँ पर आ कहते हैं जी मुझसे गलती हो गई, ऐसे ही मैंने प्रोफेशन नहीं करना था, मुझे समझ नहीं आ रही, मुझे ये नहीं आ रही। तो लिटरली मुझे बड़ा दुख होता है कि यार ये इस बच्चे को गाइड करने वाला कोई भी नहीं था है। और उसी को मद्देनजर रखते हुए हमने ये जो है ना अपना ये पूरी एक सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें आज हमने लॉ का बताया आपको, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आपको जितने भी प्रोफेशंस हैं दुनिया के सबका बताएंगे आपको। अजीम साहब, क्लोजिंग स्टेटमेंट के साथ मैं ये एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि जो इसमें कल्प्रिट मुझे नज़र आता है वो हमारी सोसाइटी, जो हमारे 5 बेसिक इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारा घर, हमारी सोसाइटी, हमारा कल्चर और हमारे लोग, ये हम लोग इससे ओवर पावर्ड हो जाते हैं और गलत फैसला ले लेते हैं। तो खुदारा जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है उस चीज़ को परस्यू करें। दुनिया में आर्टिस्ट भी बहुत सारे पैसे कमाते हैं, दुनिया में जो मैकेनिक्स हैं भी बहुत बहुत पैसे कमाते हैं, लेकिन जिसमें आपका पैशन है उस चीज़ को ऑप्ट करें। आज की इस वीडियो का मकसद यही था कि हम आपको ये बता सकें कि अगर आप सोच रहे हैं कि आप लॉयर बनना चाहते हैं, तो अगर आप में स्पेसिफिक ये पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं और आपको लगता है कि आप इस फील्ड में एक्सेल कर सकते हैं या दुनिया से कुछ नया कर सकते हैं उसके अंदर, तो इसको आप ऑप्ट करें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद है, इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और इतना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अल्लाह हाफिज़।